हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। तो बच्चों, मैं शालिनी मैम फिर से हूँ आपके मैथ चैप्टर का। आज चैप्टर नंबर 4 का हम कवर करेंगे आज पार्ट सी। ओके, पार्ट ए पार्ट बी बन चुका है, आज मैं पार्ट सी आपको पढ़ाने वाली हूँ। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए बच्चों, पार्ट्स ऑफ होल, चैप्टर का नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ होल। पार्ट्स एंड होल क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। फिर से अगर अब मैं आप लोग को एक बार रिपीट कराती हूँ, होल जस्ट लाइक दिस। होल मान लो बच्चों कुछ भी ले सकते हो, एक सर्कल हो गया, एक स्क्वायर हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। ये है आपका क्या है, ये सारे होल्स हैं। अब इस होल का जो भी पार्ट होता है, जस्ट लाइक दिस कि मैंने ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का मैंने ये वाला पार्ट कट कर लिया, तो ये जो पार्ट कट होगा या कलर होगा या जो भी आप अपने अकॉर्डिंग करते हो, वो हमारा क्या होता है? पार्ट्स होता है। क्या होता है? पार्ट्स। तो हम यही चीज जस्ट लाइक हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं, हम फ्रैक्शन का ये पार्ट कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, आप लोग स्टार्ट करें। आप लोग रेडी हो? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक सेकेंड रुक जाइए, मैंने खोल दी पहले। ठीक है, हमने अभी पिछली वीडियो में कवर क्या किया था, यहाँ से द ग्रेट गेट कीपर, ग्रेट कीपर अकबर और बिरबल की आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी, है ना? सभी ने पढ़ी होगी अकबर और बिरबल की, ठीक है। तो उसी अकबर और बिरबल की स्टोरी से ही रिलेटेड ये चैप्टर है कि कैसे अकबर और बिरबल का मतलब होता क्या। बिरबल बहुत चालाक रहता है, ठीक है, वो चालाक रहता है, लेकिन बचपन में उसकी जो एक्टिविटी रहती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। वो तो बाद में वो दूसरे उसको पद दिया जाता है ना, उससे पहले वो क्या करता है, ये सारी स्टोरी यहाँ पे हमें बताई गई है। उसी के थ्रू हम फ्रैक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देती हूँ। रिमेंबर, यहाँ पे देखिए, रिमेंबर बिरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। आप लोग को याद होगा कि अकबर जो था एक क्लेवर मिनिस्टर था। कहाँ पे का? बिरबल, सॉरी बिरबल का मैच अकबर के दरबार में। द मैथ्स मैजिक क्लास 4 पेज 14 पे आप लोग का ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए अब उसके आगे पढ़ते हैं। बिरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज। जब बिरबल यंग था इन द सेंस की बहुत मतलब कम एज का था, छोटी उम्र का था, तो कहाँ रहता था? एक विलेज में रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कॉल्ड राइट पोइट्री। वो बहुत ज्यादा चतुर, तभी से वो बहुत ज्यादा चतुर था और बहुत अच्छी अच्छी वो पोइट्री लिखता था, कविताएं लिखता था, ठीक है। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग कोर्ट। एक बार उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना लक ट्राई करता हूँ। कहाँ पे? किंग कोर्ट, मतलब किंग के दरबार में, राजा के दरबार में अपने लक को ट्राई करता हूँ। क्या पता राजा को मेरी कविता पसंद आए, ठीक है। ये सोचकर उसने क्या किया, सो ही took some of his poem and he set off for the city। वो क्या किया, अपनी बुक को अपने पास रखी और क्या हुआ, सिटी की तरफ मतलब शहर की तरफ वो निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, when he reached the outer gate on the palace he was stopped by the gatekeeper। जैसे ही वो राजा के दरबार के पास घर मतलब सामने पहुंच रहा है, तो वहां पे होता है ना कि राजा का इतना बड़ा दरबार है तो बड़ी बड़ी गेटें और वो सारी चीजें तो लगी ही होंगी, ऑब्वियस है। तो वहां पे जब जैसे ही वो पहुंचता है बच्चों, तो क्या होता है, वहां पे एक गेट कीपर खड़ा रहता है और गेट कीपर क्या बोलता है, स्टॉप, मतलब तुम रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद होता है, हे स्टॉप देयर, वेयर आर यू गोइंग, शाउटेड द गेट कीपर। वो रोकता है, कहाँ जा रहे हो तुम, रुको यहाँ पे, चिल्ला रहा है उसके ऊपर। आई एम ए पोएट, आई वॉन्ट टू सी अ किंग अकबर एंड सॉ माई पोएम टू हिम, रिप्लाइड द पोएट। ओके, जब उसने देखा कि हाँ मैं जा रहा हूँ राजा साहब के पास अपनी पोएट सुनाने के लिए, मैं उनको देखना भी चाहता हूँ, अपनी कविता उन्हें सुनाना भी चाहता हूँ। ओह, तब उसके बाद क्या होता है, oh you are a poet, the king is kind, he will surely give you a prize, I will let you in if you give me a 1/10 of your prize। okay, अब होता है क्या है, गेट कीपर को ये बात सुनते ही एक दिमाग में आता है कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, ठीक है तुम जानना चाहते हो, तो उसके लिए उसने एक शर्त रखी। राजा तो उसने बोला राजा बहुत दयालु हैं, ठीक है, दयालु हैं तो तुम जाओगे उन्हें कुछ कविता सुनाओगे, कुछ भी कहोगे, तो उसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ वो जरूर देंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ प्राइज देंगे। उस प्राइज का
1/10 1/10 पार्ट तुम मुझे दोगे, जो भी तुम्हें मिलेगा चाहे वो जितना भी मिलेगा उसका 1/10 पार्ट क्या करोगे तुम मुझे दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों की राजा को मिल गया, उस राजा ने 100 सिक्के दिए गोल्ड के, 100 कॉइन दिया गोल्ड का, ठीक है। मान लो गेट कीपर को 1/10 दे दिया, तो 1/10 इंटू 100 कर दोगे तो क्या होगा 100/10, मतलब 10 कॉइन्स जो गोल्ड के होंगे वो किसको देने पड़ेंगे, गेट कीपर को देने पड़ेंगे। अब क्या होता है उसके बाद, देखिए आगे, उसके बाद क्या होता है, यंग बिरबल, अब बिरबल क्या कहता है, एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे। अब यंग बिरबल जो होता है वो क्या बोलता है, उसके पास तो कोई और रास्ता रहता नहीं है, वो एग्री कर जाता है, ठीक है जो तुम कह रहे हो सही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है तुम एक काम करो रख लो तुम, मैं मेरे पास जो भी प्राइस आएगी मैं तुम उसको रख लेना, ठीक है। उसका 1/10 पार्ट। व्हेन ही वेंट इन the gatekeeper calculated if he gets 1 gold coin 100 gold coins I will get, मैंने आपको बताया था ना, अगर उस जैसे ही वो क्या होता है बिरबल निकलता है वहां गेट कीपर उसको दे देता है परमिशन कि ठीक है तुम जाओ, जैसे ही वो आगे बढ़ता है वैसे ही गेट कीपर के मन में ख्याल आता है, अगर मान लो राजा ने उसको 100 गोल्ड दिए, जब वो पोएट सुनाएगा जस्ट लाइक प्राइस के थ्रू, प्राइस के रूप में, तो हमें उसको कितना मिलेगा, उसने डिमांड की थी 1/10 पार्ट, ठीक है। तो मान लो बच्चों 1/10 जैसा कि मैंने ऊपर समझाया था मैं 100 कर देता है का मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो गया आपका 100/10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 का टेबल में आपका 100 10 टाइम्स में आ जाएगा, मतलब टोटल 10 गोल्ड कॉइन्स के उसको मिलेंगे, 100 में से 10 कॉइन्स के गोल्ड उसको गेट कीपर को देने पड़ेंगे। अब गेट कीपर ये सब सोच के बहुत ज्यादा खुश होता है। अब चलो देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। द पोएट कम टू अ सेकेंड गेट कीपर। अब क्या होता है, जब बिरबल आता है, बिरबल आगे बढ़ता है, उसका नाम पोएट भी हम कहते हैं, आगे बढ़ता है तो उसको सेकेंड गेट कीपर मिलता है। फर्स्ट का तो हो गया, जैसे एक बड़ा दरबार है तो वहाँ ऐसा थोड़ी ना कि एक ही गेट कीपर होगा, वहाँ तो बहुत सारे गेट कीपर होते हैं, बहुत सारे गेटों पे खड़े होते हैं, उसका देखभाल करते हैं। जब वो सेकंड गेट कीपर के पास पहुंचते हैं तो देखो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है बच्चों, दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड आई विल लेट यू इफ यू गिव मी अ 2/5 ऑफ योर प्राइस। द पोएट एग्रीड। देखो अब यहाँ तो टोटली डिफरेंट हो गया। अब सेकंड गेट कीपर क्या बोलता है, मैं तुम्हें, उसने सारी स्टोरी बताई बिरबल में, बिरबल ने सारी स्टोरी बताई। उसके बाद सेकंड गेट कीपर क्या कहता है, ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर उसने एक और शर्त लगी, अगर जो तुम्हें प्राइज मिलेगी उसका 2/5, लिखा है ना ब्लैक में काफी डार्क में, 2/5 मतलब 2/5 पार्ट, अगर तुम मुझे उसकी जो भी प्राइस मिलेगी तुम मुझे रिटर्न करोगे। ओके, अब आगे क्या होता है, गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, ठीक है। अब होता है क्या कि बिरबल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो बोलता है ठीक है अब मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब ठीक है मैं तुमको उतना पार्ट दे दूंगा जो मुझे प्राइस मिलेगा। वो वहां पे भी अपना समझौता कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो आगे बढ़ता है गेट कीपर दूसरा जो सेकंड गेट कीपर होता है फिर वो कैलकुलेट करने लगता है, द पोएट विल गेट अ लीस्ट 100 गोल्ड कॉइन सो आई विल गेट। ओके, मान लो उसने सोचा कि मान लो अगर 100 गोल्ड कॉइन्स मिलता है, अगर उसको, किसको, बिरबल को मिलता है तो मुझे कितना मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखें ना 2/5, अगर बच्चों उसको 2/5 का 100 गोल्ड्स मिलता है तो क्या होगा आपका, यहाँ हो गया आपका 205 मतलब 5 में 200 का डिवाइड करोगे तो आपका 40 गोल्ड्स, तो यहाँ पे लिख दोगे 40 गोल्ड कॉइन्स के उसको मिलेंगे, मतलब 100 गोल्ड्स मिलेंगे, 100 गोल्ड्स मिले उसके कॉइन्स वाले, तो उसमें से 40 किसको देना पड़ेगा, गेट कीपर को। देखो देखो दो जगह समझाए, एक जगह 10 देना पड़ेगा, यहाँ पे 40 देना पड़ेगा। अब देखो आगे क्या होता है बच्चों स्टोरी में, द पोएट रीच द लास्ट गेट। उसके बाद क्या होता है, पोएट क्या होता है, कहाँ पहुंचता है, लास्ट गेट पे। द गेट कीपर सेड आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली
if you give me a half of the price that you get. The poet had no other way. He agreed and went inside. अब उसके पास क्या होता है, सेकंड गेट कीपर से जो समझौता है वो तो हो ही जाता है, फर्स्ट से भी होता है, सेकंड से भी होता है. जैसे ही वो थर्ड गेट कीपर के पास पहुंचता है, वहां पे भी थर्ड गेट कीपर उससे शर्त रख देता है. सोचो बच्चों, कोई भी काम आजकल कितना वो हो गया ना कि आप कुछ भी करने जा रहे हो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ता है. वैसे ही यहाँ पे ये स्टोरी बताई गई है. जैसे ही वो थर्ड गेट कीपर के पास पहुंचता है, थर्ड गेट कीपर क्या बोलता है, अगर तुम जा रहे हो वहां पे, तुम अपना पोएट सुनाओगे तो राजा बहुत दयालु है, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर प्राइज देंगे. मान लो तुम्हें कुछ भी देंगे, उसका हाफ पार्ट मतलब मान लो 100 कॉइन्स ही दिए तो उसका 50 पार्ट, उस 50 कॉइन तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे. 100 का तो हाफ 50 होता है ना बच्चों, तो उतना उसको देना पड़ेगा. वो थर्ड गेट कीपर उसके सामने शर्त रख देता है. अब देखो बिरबल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है. वो कहता है ठीक है, मुझे तो जाना है, अपनी पोएट सुनानी है, ठीक है मैं तुम्हारी शर्त से एग्री करता हूँ. जस्ट लाइक दिस. अब उसके बाद क्या होता है, द गेट कीपर थॉट टूडे इज अ ग्रेट डे. थर्ड गेट कीपर क्या होता है, सोचता है आज का दिन तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है. इफ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट 50. वो बोलता है अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिले, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो उसको कितना मिलेगा, 50 गोल्ड कॉइन्स. बट इफ ही गेट्स 1000 कॉइन्स, ओहो, जब उसको 1000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे तो उसको कितना मिलेगा, हाफ कितना होता है बच्चों 1000 का, 500 गोल्ड के कॉइन्स उसको मिलेंगे. जस्ट लाइक दिस, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ अ पोयम एंड सेड. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है तो राजा को अपनी पोयम सुनाता है बिरबल. तो बिरबल जब उसकी स्टोरी बिरबल सुनाता है, जब बिरबल की पोयम वो सुनता है तो बहुत ज्यादा अकबर हैप्पी होता है और बोलता है योर वर्क इज वेरी गुड. तुम्हारा काम बहुत अच्छा है. यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज. अब क्या होता है, अकबर क्या बोलते हैं, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है, तुमने जो मुझे सुना है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुमको जो चाहिए तुम मांग सकते हो अपने मतलब प्राइज में. तो उसने बोला माय लॉर्ड, बोलता है अब राजा जी, आई वॉन्ट 100 स्लैप्स. स्लैप्स मीन्स क्या होता है, थप्पड़. आई वॉन्ट 100 स्लैप्स, मुझे 100 थप्पड़ चाहिए. बिरबल तो है बड़ा चालाक, क्यों, चतुराई के लिए तो वो फेमस है. तो उसने क्या अलग ही अपना यहाँ पे दिमाग लगा दिया. उसने बोला आई वॉन्ट 100 स्लैब्स. वॉट, अकबर क्या बोलता है, वॉट, ये क्या बोल रहे हो तुम, 100 स्लैब्स. बोला यस. द किंग वॉज शॉक्ड. किंग क्या होता है वहां पे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि ये कैसे है, ये कौन सा प्राइज मांग रहा है ये. उसके बाद क्या होता है, वॉट हैपेंड आफ्टर दैट, कंप्लीट द स्टोरी, वॉट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट. ओके, उसके बाद बोल रहे हैं कि अब आप इस कंप्लीट स्टोरी को कंप्लीट करिए. मैं बताती हूँ आगे क्या होता है बच्चों. मान लो राजा 100 गोल्ड दे देता, ठीक है, 100 गोल्ड तो दे देता, उसमें से फर्स्ट वाले को वो 10 दे देता इस 100 में से, और सेकंड वाले को दे देता 40, और थर्ड वाले को दे देता 50. तो उसके पास बचता ही क्या, बचता तो कोई प्राइज नहीं. तो उसने क्या किया, दिमाग लगाया कि जब मेरे सारे गोल्ड ऐसे ही चले जाएंगे, तीनों गेट कीपर को देने में ही सारे प्राइज चले जाएंगे, तो मुझे इसमें क्या फायदा है. तो उसने क्या किया, उसने एक तरकीब निकाली कि ठीक है अब मैं क्या करूंगा, ये वाली प्राइज मांगता हूँ, स्लैब मतलब थप्पड़ वाली. तो राजा भी शॉक्ड. तो अब राजा ने इसके पीछे जानने की स्टोरी की कि ऐसा हुआ क्यों. तो पूरी कहानी जब बिरबल ने बताई राजा को, अकबर को, तो अकबर क्या किया, तीनों के तीनों गेट कीपर को अपने यहाँ से निकाल दिया, उसको नौकरी से हटा दिया. ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे यही बनती है बच्चों कि कभी भी हमें लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच करने के बाद हमें उसका पे बैक बहुत बड़ा करना पड़ता है. ठीक है, अपना जो भी काम हो ईमानदारी से करनी चाहिए. चलिए अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट, पैटर्न इन पार्ट्स. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें बहुत सारे पैटर्न्स पढ़ने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिलेंगे. तो चलिए यहाँ पे करते हैं पैटर्न इन पार्ट्स. फर्स्ट में देख रहे हो यहाँ पे लिखा है मेक अ डिफरेंट पैटर्न्स बाय coloring some squares in a grids BCD. Okay, what part of the grid did you color? What part of the grid remember? हाँ remember white and right. Okay,
चलिए देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर शेप बनी है, पहले ए में देखते हैं, बी सी डी को हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए में देखते हैं तो कुछ उसकी कितना, एक स्क्वायर शेप बना है और स्क्वायर शेप कितने पार्ट्स में कन्वर्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 60 पार्ट्स हैं एक स्क्वायर शेप के। कितने हैं? 60। जो पार्ट्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं टोटल बच्चों, वो नीचे आते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, ओके। और उसके बाद जो उसके ऊपर जो जितने पार्ट्स के बारे में पूछता है वो मैं बताऊंगी कैसे होता है। ये देखिए कलरिंग पार्ट्स कितने हैं ब्लू कलर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। हमारा न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर है हमारा 8, ठीक है। जितने कलर्स पार्ट्स हैं वो ऊपर होगा और जितने के जितने पार्ट्स हैं कलर को लेके और बाकी सारे वो हमारे नीचे आएंगे, ठीक है। तो 8/16 हमारा टोटल फ्रैक्शन में इस तरीके से हम इसे प्रेजेंट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। 8 हमारा ब्लू है, 16 हमारा नीचे है, 8/16, 8/16 वाइट, ठीक है। ब्लू कितना है? 8, और वाइट कितना है? 8, क्योंकि ये टोटल 16 पार्ट्स हैं, 16 का हाफ ब्लू है और हाफ कितना है? वाइट है, जस्ट लाइक दिस। देखिए यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया गया है। वैसे ही सेम हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ये दिया है कौन कौन से पार्ट? बी, सी और डी, ठीक है, जैसा हमने ए को किया है। चलिए एक और चीज है बच्चों, अगर चलिए मैं आगे बताती हूँ, चलिए हम करते हैं। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम यही इसी तरीके से प्रेजेंट करें। अगर हमें करना है 8 पार्ट तो मान लो हम करते हैं इस तरीके से, सेकेंड, ठीक है। चलिए एक ये हो गया, ठीक है। सेवन एंड 8 हम इस तरीके से भी इस पार्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी देखो हमने 8 पार्ट से ब्लू कलर किया है और 8 हमारा व्हाइट है। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और कितने व्हाइट पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेम इसी सीक्वेंस में करना है बट अलग तरीके से प्रेजेंट हमें करना है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे बच्चों? देखो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 16, 16 हमारा डिनोमिनेटर हो गया, इसको हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। या अभी मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ, ये है हमारा 16 पार्ट्स टोटल, और कितने पार्ट कलर्ड है ब्लू कलर से? 8 पार्ट कलर है, 8/16। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में ये चीज प्रेजेंट नहीं की बताई नहीं गई है। जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो फ्रैक्शन का हमेशा जितना से जितना शॉर्टर मतलब छोटा होता जाए पार्ट, हम उतने ही छोटा करके उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये 8/16 है, अगर ये 8/16 अगर हम इसे और भी छोटा करें तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। 8 और 16 है, अब आपको 8 और 16 को फ्रैक्शन करना होगा तो आप कैसे करोगे? आप कोई ऐसा टेबल पढ़ो जिसमें 8 भी आता हो 16 भी आता हो। ऐसा नहीं है कि हर दोनों के लिए हम अलग अलग टेबल पढ़ेंगे, हम ऐसा कोई टेबल चूज करेंगे जिसमें 8 भी आए और 16 भी आए। तो हम उसे कैसे करेंगे? पहला तो हमारा 2 का टेबल होता है, ठीक है, 2 के भी टेबल में आएगा, 4 की भी टेबल में आएगा, और आप डायरेक्टली 8 से भी कट सकते हो, ठीक है। चलिए हम आप लोग को इजी होगा, सबसे पहले 2 से ही कर देते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या आया? 4/8, ओके। अब बच्चों 4/8 को और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, और कितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 4/8 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों हमारा 1 ही नंबर से कोई एक टेबल से कट जाएगा, 2 से ही कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2/4। अब देखो 2/4 आ गया, 2/4 भी हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2, ओके। 1/2 सबसे सिंपल हो गया। तो यहाँ आप 8/16 लिखोगे तो ठीक है, बट ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि आप आगे की क्लास में जाओगे या अभी से ही आपको ये ज्यादा से ज्यादा आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर पाओ उतना ही आपके लिए बेटर है, ओके। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि वो जो भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक सेकेंड, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा
तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो भी टेबल पढ़िएगा एक ही टेबल के बीच में दोनों के दोनों आने चाहिए आपके लेटर, ठीक है। तो 8 आया 2 के टेबल में और 2 के टेबल में 16 आया, तभी हम इसको कट कर पाए, नहीं तो हम जो जब नहीं आएगा तो हम डायरेक्टली वैसे ही लिख देंगे। आगे मैं बताऊंगी उस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। 8/16 भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं 1/2, 1/2, ओके। 1/2 हमारे कितने पार्ट्स हैं, ब्लू, यहाँ पे ब्लू लिख दो। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ब्लू पार्ट तो हो गया, अब हमें सेम क्या निकालना है, व्हाइट पार्ट्स के, ठीक है। आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब व्हाइट पार्ट है। देखिए जितना पार्ट हमने ब्लू का शेड किया था उतना ही हमारे व्हाइट के, क्योंकि टोटल हमारे कितने पार्ट्स हैं, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 16 पार्ट्स हैं। तो 8 पार्ट तो ब्लू है, तो 8 पार्ट हमारा व्हाइट है, तो वैसे ही हम करेंगे। हमारा जो डिनोमिनेटर है टोटल 16 नीचे आएगा, और जो हमारा न्यूमरेटर है 8 है वो हम ऊपर कर देंगे। सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। हम जितना इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर पाएंगे उतना ही बेटर होगा। 8/16 हम डायरेक्टली 8 का भी कर सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2 पार्ट हमारा कितना है बच्चों, व्हाइट है। 1/2 पार्ट हमारा ब्लू है, 1/2 पार्ट हमारा वो है, तो यहाँ लिख दो 1/2 व्हाइट, ओके, हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन को हम सी वाले को सॉल्व करेंगे और डी वाले को। पार्ट्स उतने ही हैं, 16 पार्ट्स में हमारे स्क्वायर शेप को वो किया गया कन्वर्ट। चलिए ये देखिए, अब इसको इस तरीके से किए तो इसको भी किसी और तरीके से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए हम कर रहे हैं, कर दिया ना। टोटल 8 पार्ट हमारा ब्लू हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8, और टोटल 8 पार्ट हमारा व्हाइट भी हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल हमारे 8 पार्ट व्हाइट भी हो गए। चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। करेंगे कैसे, पहला हम ब्लू पार्ट का निकालेंगे। तो टोटल हमारे कितने पार्ट्स हैं, 16 को नीचे कर सकते हैं, या इसको पहले आप रफ वर्क कर लिया करो, फिर डायरेक्टली यहाँ पे फिल किया करो। साइड में आप रफ वर्क कर लो, ठीक है। टोटल हमारे कितने पार्ट्स हैं बच्चों, 16, और ब्लू पार्ट कितना है, 8। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 8 2 जा 16, 1/2, तो यहाँ पे लिख दो 1/2 पार्ट हमारे कितने हैं, ब्लू हैं, ओके। नेक्स्ट है व्हाइट पार्ट निकालना है। तो व्हाइट पार्ट निकालने के लिए हमें फिर से वही चीज करना पड़ेगा। कितने हैं टोटल पार्ट्स हमारे, 16, और कितने पार्ट व्हाइट हैं, 8, 8 2 जा 16, ये 1/2 हमारा कितने पार्ट है, व्हाइट है। यहाँ लिख दो 1/2 पार्ट व्हाइट, ओके। नेक्स्ट वाले में डी में चलते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, कोई चेंजिंग नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी तरीके से कर सकते हो, कोई भी कलर कर सकते हो, बट आपको करना कितना होगा, टोटल 8 हो सकता है। कभी बोल दे 6 पार्ट करो, कोई 4 पार्ट करो, तो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सेट करना, ठीक है। अभी यहाँ 8 दिया तो हम 80 पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो अब कितने पार्ट्स हमने ब्लू किए, 8 पार्ट, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और कितने पार्ट बच्चों हमारे व्हाइट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे कितने पार्ट्स व्हाइट है, 8 पार्ट, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सेम उसी तरीके से टोटल पार्ट्स कितने हैं, 16, कितने पार्ट ब्लू हैं, 8, 8 2 जा 16, 1/2, 1/2 पार्ट्स हमारे कितने हैं, ब्लू हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ ब्लू वाला जो बना है 1/2 पार्ट्स ब्लू, ओके। अब क्या करेंगे, हम व्हाइट पार्ट्स को कवर करते हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 16, व्हाइट पार्ट्स कितने हैं, 8, 8 2 जा 16, 1/2 पार्ट्स हमारे कितने हैं, व्हाइट है। यहाँ पे लिख दो 1/2 पार्ट्स व्हाइट, ठीक है।
समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलिए आगे चलते हैं। लुक एट द ग्रिड ए अगेन। इज द ग्रिड कलर्ड? ओके, 1/2 ब्लू 1/2 white, okay, 2/4 blue 2/4 white, 3/8 blue 4/8 white, 4/8 blue 4/8 white, okay। यहाँ पे नीचे दिखा है मार्क रॉन्ग ऑन द रॉन्ग आंसर। मार्क करना है हमें किस पे? रॉन्ग आंसर पे। जो हमने ऊपर के क्वेश्चन को सॉल्व किया स्क्वायर शेप की पार्ट से 16, ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या फाइंड आउट हुआ? इस वे में फाइंड आउट हुआ। अब हमें इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन को रॉन्ग निकालना है कि जो हमने किया उसमें से कौन सा रॉन्ग है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला देखते हैं 1/2 ब्लू 1/2 व्हाइट। देखिए है ना, ये हमारा सही है। 2/4 ब्लू 2/4 व्हाइट। अगर 2/4 को हम सिंप्लीफाई करें तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा राइट आंसर है। सेकंड को देखते हैं 3/8। 3/8 क्या आप होगा एक सिंप्लीफिकेशन इसका कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 3 का टेबल अलग होगा, 8 का अलग, तो ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट है 4/8 और 4/8। 4 2 जा 8 1/2, 4 2 जा 8 1/2। तो हमारा ये तीनों सही है। थर्ड वाला जो सी पार्ट है हमारा रॉन्ग है, जस्ट लाइक दिस। रॉन्ग है कि नहीं? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ड्रॉ ग्रिड ऑफ द 16 स्क्वायर्स एंड मेक अ पैटर्न विथ, ओके, 1/2 रेड 1/2 येलो 1/4 ग्रीन। अब हमें एक नया क्वेश्चन यहाँ पे मिला है। चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले ना मैं एक काम करती हूँ, ओके, रुक जाइए। मैं आप ही के सामने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी और बताऊंगी कि ये कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको हम कैसे पैटर्न के फॉर्म में करेंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर दूं। ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ अ 16 स्क्वायर्स एंड मेक अ पैटर्न विथ। अब आपको इनके पैटर्न्स बनाने, कैसे हम बनाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट में देखोगे लिखा है बच्चों, फर्स्ट ए में देखोगे आप लिखा है 2/8 रेड पार्ट है, 1/2 येलो पार्ट है, 1/4 ग्रीन पार्ट्स है, ठीक है। टोटल है कैसे? पहले देखो ए वाला क्वेश्चन आप नोट डाउन करो। 2/8 रेड, ठीक है। अगर 2/8 रेड है और हमें पार्ट्स कितने करने? 16 के, तो हमें पता होना चाहिए कि रेड का एक्चुअल में हमें कितने पार्ट्स कलर करने हैं। तो 2/8 इंटू 16 कर सकते हो क्योंकि हमें 16 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब इसे हम कंप्लीट कैसे सॉल्व कैसे करेंगे? 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 2 हो जाएगा बाई 8। आप इस फॉर्म में लिख दो, ठीक है। अब हो गया 16 इंटू 2, 16 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ो, 32, 32/8। अब 8 से 32 का डिवाइड कर दो, 8 के टेबल में 8 से 32 का डिवाइड कर दोगे तो 4 आएगा। तो हमें टोटल 4 पार्ट रेड करना है। एक चीज और आप लोग बोलोगे मैम हम आप यहाँ से इसको डिवाइड की तो आप डायरेक्टली 4 लिखी, लेकिन बाकी क्वेश्चन में 1/2 क्योंकि जब भी हम नीचे ये आपका क्या है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर का डिवाइड करते हैं तो हम कभी भी 1/2 में आंसर नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें 1/2 को तो हटाना है। अगर हम ऊपर से नीचे वाले को कट करते तो हमारा कितना इस फ्रैक्शन के रूप में हम उसे लिखते, बट हम डायरेक्टली नीचे से डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा इस तरीके से, इस फॉर्म में, ठीक है। तो आपने 4 पार्ट आपका रेड हो गया, रेड का पता चल गया आपको। चलो अब आगे चलते हैं, येलो वाले पार्ट को फाइंड आउट करते हैं। 1/2 सी इसका है 1/2, ठीक है। 1/2 क्या है? येलो पार्ट है, ओके। अब येलो पार्ट का हमें पता करना है और हमें ये पता है कि उसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 16, जो कि देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ये 16 स्क्वायर्स। तो 1/2 इंटू 16 कर दिया। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे? सेम वही प्रोसीजर है, 16/2। 2 के टेबल में अगर 16 कितनी बार में आता है? कितनी बार में आता है? तो
यहाँ हो गया 8 पार्ट आपका येलो, 2 8 जा 16। ओके, चलो अब आगे है 1/4 पार्ट कितना है, ग्रीन। 1/4 पार्ट है आपका ग्रीन, ठीक है। तो 1/4 इंटू 16 कर लिया हमने, 1/4 इंटू 16, तो आप क्या हो गया 16/4। 4 का टेबल आप पढ़ोगे डायरेक्टली कट दोगे या तो डिवीजन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपका 4 पार्ट आप हो गया ग्रीन। अब देखो आपका इस तरीके से, अब आपको जैसे ही आप 16 स्क्वायर शेप्स बनाओगे, उसको 16 स्क्वायर शेप बना के उसको 16 पार्ट में कन्वर्ट करोगे, तो आपका 4 पार्ट आपका रेड होना चाहिए, 8 पार्ट आपका येलो होना चाहिए और 4 पार्ट आपका ग्रीन होना चाहिए। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं आपको उसका पूरा का पूरा पिक्चर बना के दिखाती हूँ कि ये बनेगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, हाँ मैं यहीं पे बना देती हूँ, ठीक है। ये आपका शेप हो गया, ये आपका स्क्वायर शेप हो गया, बना दिया। अब इसके 16 पार्ट्स करने हैं। पहले तो 1 2 3, ठीक है, 16 पार्ट्स, 1 2 3, 16 पार्ट्स हो गए। 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। हमने स्क्वायर शेप बनाया, उसके टोटल हमने कितने पार्ट्स किए, 16 पार्ट्स भी कर लिए। अब इसमें क्या दिया है बच्चों, हमें क्या करना है, 4 पार्ट क्या करना है, रेड करना है। चलिए 4 पार्ट को हम रेड करते हैं, कर देते हैं। ये आपके लिए एक घर पे वर्क है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन करिएगा। हमने 4 पार्ट, एक ये एक ये एक ये और ये, हमने 4 पार्ट क्या कर दिया बच्चों, रेड कर दिया। हो गया 4 पार्ट। उसके बाद बोल रहा है 8 पार्ट आपका येलो है। चलो येलो कलर से करो, आप जो जो कलर बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग कलर करिएगा। 4 पार्ट हमने येलो कर दिया, आप इसे प्रॉपर कर दीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। उसके बाद बोल रहा है 4 पार्ट हमारा ग्रीन है, तो चलिए ग्रीन कलर से कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। 4 पार्ट हमारा ग्रीन है। अब आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका बन के ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा करने का प्रोसीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें बी वाला करना है। जिस तरह मैंने ए वाला बताया बच्चों, उसी तरह से बी वाला आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही करने का तरीका है, कुछ उसमें हमें डिफरेंट नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करिएगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब इसके बाद आगे का पार्ट में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।